रहमत उल्लाह अलैह ने ये जैसा कि मौलाना मौदूदी रहमत उल्लाह अलैह ने आपके सामने मुख्तलिफ बुक्स लिखी। सबसे बड़ी जो आप देखें कि दुनिया के अंदर, दुनिया की तारीख के अंदर अगर जिसे पढ़ा भी जाता है और वो किया जाता है कि तफसीरुल कुरान, तफसीरुल कुरान जो मौलाना ने लिखी वो उस वक्त जो टाइम गुजरा था, टाइम ऑफ जो लिमिट थी उसके अंदर जो अपनी उन्होंने ज़िंदगी जो थी आखिरी ज़िंदगी उसमें जो तफसीरुल कुरान लिखी है, तो मैं समझता हूँ वो आने वाले ज़माने तक के लिए एक बहुत एक यूथ को उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया था, वो लिखा है। हाँ, अगर अब आप उसमें कुछ चीज़ों को सहाबा कराम की जिस तरह उनकी भी कलम उसमें स्लिप हुई है लिखते हुए आलम दीन के, और मैं आपको कहता हूँ ना कि स्लिप होना लिखते हुए कुछ हदीस को, रावियों को, कुछ हदीस को वो उन्होंने ज़्यादा हदीस वो उठाई तफसीर के दौरान भी जो हज़रत अमीर माविया के अगेंस्ट लोगों ने गढ़ी हुई थी, बनाई थी, जिसे आप कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस है। और इसी तरह कुछ चीज़ें हैं कि जो उस वक्त की ज़रूरत थी और मौलाना ने बयान किया। हालांकि तफसीर को देखा जाए तो कुरान की तफसीर मतलब कि एक आम बच्चा भी जो है ना, जो मैट्रिकुलेट बच्चा है, वो भी उनकी तफसीर को समझ सकता है, पढ़ सकता है और उसे पता चल सकता है कि मौलाना कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह ताला हमें किस चीज़ को वो कह रहा है। तो लोगों ने उस वक्त भी मौलाना पे भी कुफर के फतवे लगाए थे। किसी के फतवे लगाने से या वो करने से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इस तरह फतवा लगता है सिर्फ उस पर कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे जो अगर आके वो कहे जी के दावादार होके मैं नबूवत का दावा करता हूँ, तो फतवात उन पे फतवे उन पे लग सकते हैं। आप कह सकते हैं जो जो कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता, उस पर आप फतवा कुफर का लगा सकते हैं। तो आलम दीन की इन बहसों से मैं कहता हूँ कि आप लोग निकलें और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए सब लोग इकट्ठे हों। जब तक हम लोग एक इकट्ठे नहीं होंगे तमाम, तो हम दुनिया के अंदर किस तरह इस्लाम को लेके आएंगे। दुनिया में डॉक्टर इसरार अहमद की आप पढ़े, तहरीरें पढ़े, आपको पता चले, उनकी तफसीर पढ़े, आपको बुक्स पढ़े, आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त। और उस पर भी एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है जी कि वो उन्होंने ज़्यादा ज़ईफ़ हदीसों को लिया है, पर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि यहूदियों का जो से उनका निचोड़ निकाल के उन्होंने दिखाया है डॉक्टर इसरार अहमद ने। आप ये चीज़ें स्टडी करने वाली हैं, पता चलता है कि आज के दौर में, आज के हवाले से हम लोग कितने पीछे और किन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी दुआ है कि आप लोगों को और मुझे सबको अल्लाह ताला हिदायत दे और दीन इस्लाम की खिदमत करने के लिए कोई भी हम ज़िंदगी में कोई एक काम भी पकड़ ले अल्लाह के लिए। सबसे जो बड़ी चीज़ है, मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि झूठ बोलना और लोगों की बहुत ज़्यादा ताज़ीम करना, जिसे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ, आप देखें मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, लोगों की जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं टीसी करना, तारीफ़ करना, झूठी तारीफ़ करना, दिल से नहीं करना, झूठी तारीफ़ करना अपनी प्रमोशंस के लिए, अपनी गुडविल के लिए, ये चीज़ों में से हम निकलेंगे। दुनिया के अंदर भी झूठ और सादिक और अमीन का जब हम लेके निकलेंगे तो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों की मदद फरमाएगा और हम जो है दुनिया में पाकिस्तान जो है एक जगह पे आएगा। मुसलमान के लिए सबसे पहला है कि सच बोलना और सच के साथ जो है सादिक और अमीन होना लाजमी है। अगर हम इन तीन चीज़ों को अपना लें तो मैं समझता हूँ अगर तमाम उलमा और सब लोग इन चीज़ों पे आ जाएँ तो मैं समझता हूँ तमाम फ़िरके, तमाम चीज़ें, ये बाद की बातें हैं कि कोई क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा है, कोई किस जगह पे है, कोई हाथ खोल के पढ़ रहा है, आज तक हम इन्हीं चीज़ों में पढ़े हैं कि कोई रफ़ा अदैन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई हाथ खोल के पढ़ रहा है, बांध के पढ़ रहा है नमाज। इन चीज़ों से आप निकले। सबका यकीन अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको नेक अमल और काम करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।